स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 10 और आज के लेक्चर में हम बेटा वेक्टर्स के ही कुछ क्वेश्चंस देखेंगे भी। ठीक है बेटा, पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। उसमें बेटा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी देखा था और डायरेक्शन भी। और मैंने बेटा आपको बोला था वहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है। और एक चीज बेटा स्टेटमेंट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, वो भी आप बेटा खुद से देखोगे स्टेटमेंट। ठीक, ध्यान से देखो बेटा स्टेटमेंट, क्योंकि कभी कभी बेटा बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछा जाता है, वो बहुत इजी है स्टेटमेंट। ये आप करोगे बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। बाकी तो सारा हमने किया है बेटा वेक्टर्स एडिशन स्टेटमेंट, इसका आप बेटा देखोगे। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो तो पूरा ही देखोगे बेटा आप। लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन ध्यान से देखो बेटा, सारी चीजें आप बेटा देखोगे। इसकी स्टेटमेंट भी, यहां पे भी स्टेटमेंट आप देखोगे बेटा। स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड इजी है बेटा, जिसको ट्रायंगल आएगा मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम बहुत इजी है उसको भी आएगा निकालना, प्लस डायरेक्शन भी बेटा। ठीक है, ये सारी चीजें आप बेटा खुद से करो। दिस इज होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट मतलब बेटा जरूरी करना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब ये चीजें मैं क्यों असाइनमेंट रख रहा हूं बेटा, क्योंकि ये इजी चीजें आप खुद से कर सकोगे, मुझे पता है। जिसको ट्रायंगल आता है उसको बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इजीली आ जाएगा। दैट्स इट। चलेंगे आगे हम बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के लेक्चर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। बहुत ही इजी और छोटा टॉपिक है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो देखो बेटा पॉलीगन का नाम ही है बेटा पॉलीगन, लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अगर आप बेटा देखोगे, जब मैंने पहले लिखा था कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको मैंने बेटा वहां पे लिखा था ब्रैकेट में एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बेटा, इसको मैंने लिखा था वहां पे एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन बेटा। देखो बेटा बहुत सारे वेक्टर्स हम लेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी और बेटा वेक्टर ई। ध्यान से देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 वेक्टर्स मैंने बेटा यहां पे लिए हैं। इनका हमें बेटा एडिशन लेना है और यूज करेंगे हम बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारे वेक्टर्स का यहां पे एडिशन करना है। ठीक है बेटा, लेकिन इन बहुत सारे वेक्टर्स का एडिशन करने के लिए बेटा हम यूज करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और उसमें भी हम यूज करते हैं एक्चुअली किसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बेटा। वो आप ध्यान से देखोगे। अब डायग्राम बनाएंगे इसकी बेटा, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फिजिक्स में ज्यादातर बेटा आप लोगों की डायग्राम में देखी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और एग्जाम डायग्राम जितनी अच्छी होगी एग्जामिनर को लगेगा बेटा कि इसको समझ में आया है सब कुछ। जब डायग्राम ही गलत होगी तो उसको क्या लगेगा फिर। ध्यान से देखो बेटा, इनका मैं एडिशन लूंगा, यूज हम करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसको मेरा बेटा बोलेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर, इनका हमें बेटा क्या एडिशन लेना है, यूज करेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डायग्राम बेटा बहुत ही
क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम बेटा इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। समझ में आया होगा बेटा आपको कि पॉलीगन लॉ वेक्टर्स एडिशन बेटा किसको बोलते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स का हमें बेटा एडिशन लेना है, दैट्स इट, सिंपल। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बेटा इसका, ध्यान से देखो। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर represented, if a number of vectors are represented both in magnitude and direction, if number of vectors are represented both in magnitude and direction in same order, ये important है बेटा, in same order, then resultant vector is represented both in, then resultant vector is represented both in magnitude and direction by closing side of polygon, by closing side of polygon taken in opposite order, taken in opposite order। बेटा ध्यान से देखोगे आप लोग, क्या लिखा मैंने बेटा यहाँ पे, ध्यान रखो। स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखो। इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर, यहां पे बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी, ई। अब सेम ऑर्डर क्या होता है बेटा, जब दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के, जब दूसरे वेक्टर की टेल बेटा पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होता है तो हम कहते हैं दो वेक्टर्स बेटा सेम ऑर्डर में। ये भी सेम 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 सेम, सारे बेटा यहाँ पे क्या है, सेम ऑर्डर में। जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। ये है बेटा क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हेड टेल नहीं ज्वाइन किया है तो इसको हम बेटा अपोजिट ऑर्डर में बोलते हैं। दिस इज द अपोजिट ऑर्डर वेक्टर और क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन। ये है बेटा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। अब हम बेटा इसका प्रूफ देखेंगे। ये था स्टेटमेंट, ये आप लिखो बेटा, कॉपी करो, कॉपी करो तुम लोग बेटा इसको, और वीडियो भी चल रहा है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। कॉपी करो इसको, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, स्क्रीनशॉट उठा के बेटा आप इसको कॉपी कर सकते हो बाद में भी, कोई बात नहीं। अभी आप सिर्फ बोर्ड की ओर ध्यान रखोगे बेटा, पूरी कंसंट्रेशन मेरा बेटा बोर्ड पे चाहिए, पूरी कंसंट्रेशन। डायग्राम हमने क्यों रब की बेटा, डायग्राम तो रब नहीं करनी थी, चलो जल्दी जल्दी बनाएंगे फिर से, कोई बात नहीं। डायग्राम क्या है अब, डायग्राम यहां से बेटा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये आ जाएगा मेरा बेटा क्या, ई वेक्टर, और यहां से आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये सारे वेक्टर्स बेटा सेम ऑर्डर में है, सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर बेटा क्लोजिंग ऑर्डर में। अब इसको बेटा नाम देंगे यहाँ पे पॉइंट ओ, ए, स्मॉल बी, सी, डी, और यहां से बेटा ई। ठीक है बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बेटा प्रूफ ध्यान से देखोगे बेटा। पहले हम बेटा देखो कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल, ध्यान से देखो ओ ए बी,
इन ट्रायंगल ओ ए बी। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, क्या ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस बी ए बी वेक्टर। बेटा ओ बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ओ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए की जगह बेटा ए वेक्टर प्लस ए बी की जगह मेरा बेटा बी वेक्टर। हो गया ये इन ट्रायंगल। अब फिर से इन ट्रायंगल, अब कौन सी ट्रायंगल लेंगे बेटा, ओबीसी, ये वाली ट्रायंगल ओबीसी। यहां पे फिर से रिजल्टेंट वेक्टर ओसी आ जाएगा बेटा बराबर क्या, ओबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, ओबी प्लस बीसी। अब ओसी वेक्टर ध्यान से देखोगे, ओसी ओबी की जगह बेटा क्या मैं ये लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस मेरा बेटा बीसी की जगह हम सी वेक्टर लिखेंगे। इसको यहीं पे इसको नाम देंगे बेटा, यहां पे मैं इसको नाम दूंगा बेटा इक्वेशन फर्स्ट, इसको दूंगा इक्वेशन सेकंड, और लिखेंगे बेटा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। साइड में लिख के रखेंगे कोई बात नहीं, मतलब जो मैंने बेटा ओ बी की जगह यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है, ये यहां से लाया है मैंने बेटा। सास 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 चले आ गई। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ट्रायंगल ओ सी डी। ध्यान से देखो बेटा, ओ सी डी, यहां पे ओ डी वेक्टर आ जाएगा बेटा इक्वल टू ओ सी वेक्टर प्लस आ जाएगा सी डी वेक्टर। ओ डी वेक्टर इक्वल टू, अब ओ सी की जगह मेरा बेटा लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी डी की जगह मेरा बेटा क्या लिखेंगे, डी वेक्टर। हो ध्यान है ना पूरा बोर्ड पे, यहां पे देखो सी डी की जगह बेटा डी वेक्टर आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन थर्ड बोलेंगे, लेकिन यहां पे हमने यूज किया है यूजिंग इक्वेशन सेकंड। साइड में लिखो कोई बात नहीं बेटा, समझ आएगा उसको पूरा। हो गया ये। चलो बेटा आखिरी ट्रायंगल लेंगे ओडीई। नाउ लास्ट में बेटा इन ट्रायंगल ओडीई यहां पे क्या बेटा आ जाएगा, ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू ओडी वेक्टर प्लस डीई वेक्टर। ओ ई वेक्टर इज इक्वल टू ओडी की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और डीई की जगह मेरा बेटा आ जाएगा ई वेक्टर। यहां पे हम लिखेंगे बेटा इसको क्या, यूजिंग कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। यहां पे इसमें बेटा हमें इक्वेशन थर्ड यूज किया है, ठीक। अब ओई की जगह आप देखोगे बेटा रिजल्टेंट वेक्टर है, आर लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। मेरा बेटा बहुत इजी था इसका प्रूफ, कॉपी करो ये। बहुत बहुत इजी था। अब हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। शाश क्विक बेटा जल्दी कॉपी करो ये। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से मेरे ख्याल से बेटा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। शाबाश, क्विक 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 जल्दी करो बेटा। किया कॉपी? अब देखो ध्यान से, इधर देखोगे तुम लोग, देखो बेटा ध्यान से। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा, यहां से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स
एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स एडिशन। नंबर फर्स्ट इसमें बेटा, वेक्टर्स एडिशन is commutative, that is vectors addition is beta what? Commutative, that is a vector plus b vector मेरा बेटा आएगा बराबर b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ये आप ध्यान से देखोगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ये बेटा हमें प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ भी चाहिए, तो क्या मिलेगा प्रूफ? ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, ए वेक्टर बी वेक्टर यहां से बेटा लेंगे और एक ये पैरेललोग्राम हम बनाएंगे। ध्यान से देखो, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ए वेक्टर ये बेटा आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ध्यान से देखो, तो ये भी बेटा किसके बराबर आएगा? बी वेक्टर। ये भी आ जाएगा ए वेक्टर के बराबर। ध्यान से देखोगे, इसको नाम देंगे ओ ए बी सी। देखो प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है बेटा। इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन यूज करेंगे। क्या आ जाएगा बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर? एग्जैक्टली इसकी जगह बेटा आएगा आर वेक्टर, इसकी जगह ओ ए की जगह बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वी विल कॉल इट एज इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको नाम देंगे मेरा बेटा इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इन ट्रायंगल, देखो मेरा बेटा कौन से ट्रायंगल? ओ सी बी, ये वाली ट्रायंगल ओ सी बी। फिर से ओ बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बेटा? दैट इज ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर प्लस सी, ओ बी की जगह बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी बी वेक्टर। ध्यान से देखो बेटा, ये बी वेक्टर है, प्लस आ जाएगा ए वेक्टर, और इसको कहेंगे हम बेटा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, बेटा ध्यान से देखोगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये दोनों तो बेटा सेम ही है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यही होता है बेटा वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव। दैट्स इट, दिस इज द प्रूफ ऑफ वेक्टर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। लिखो बेटा, क्विक क्विक कॉपी करो। ये दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं मेरा बेटा अब, ठीक है? दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बेटा स्क्रीनशॉट उठा के आप कॉपी कर लेना इसको। अब है इसकी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दैट इज वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ये भी बेटा बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है बेटा ये। नंबर सेकंड इज वेक्टर्स एडिशन, वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ध्यान से देखोगे बेटा, वेक्टर्स एडिशन इज व्हाट? एसोसिएटिव। दैट इज, ये एसोसिएटिव का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये है बेटा वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव। मुझे पता है तुम लोग मानोगे ही नहीं बिना प्रूफ के, तो वो भी बेटा दिखाएंगे प्रूफ दैट वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। सिंपल सी डायग्राम बना देंगे यहाँ पे बेटा, हो गया इसका प्रूफ। देखो ध्यान से, ए वेक्टर यहां से बेटा और एक वेक्टर, इसको बोल देंगे बी वेक्टर। यहां से बेटा और एक वेक्टर, इसको बोल देंगे सी वेक्टर। यहां से और एक वेक्टर, यहां से और एक वेक्टर। हो गया बेटा, इसको नाम देंगे ओ, ए, बी और मेरा बेटा सी। और इस ओ बी को ज्वाइन करेंगे। दिस इज द डायग्राम बेटा। जल्दी क्विक 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 डायग्राम आप बनाओगे। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ट्रायंगल ओ, ट्रायंगल ओ ए बी चेक करेंगे। ट्रायंगल ओ ए बी बेटा समझ आ रहा है ना पूरी अच्छी तरह से? हर एक चीज में बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं बिट बाय बिट, इसलिए बेटा आप ध्यान रखोगे, एग्जाम फिर बहुत इजी लगेगा बेटा। हर एक चीज में बेटा यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी ले लो बेटा, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल, तो ओ बी वेक्टर किसके बराबर आया मेरा बेटा? ओ बी विल बी इक्वल टू, ओ बी विल बी इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू सर, दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो समझ आ रहा है ना बेटा? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। हुआ ये? I can write O B vector will be equal to, O A की जगह मेरा बेटा लिखेंगे A vector प्लस, और A B की जगह बेटा आ जाएगा प्लस B vector। नाउ अब देखो बेटा कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम। नाउ इन ट्रायंगल O B C, अब इस वाली ट्रायंगल में क्या होगा बेटा? O C वेक्टर आएगा बराबर O B वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी। ध्यान से देखो बेटा, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू, ओ बी तो हमने बेटा निकाला यहां पे, ओ बी क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो क्या आ जाएगा ओ सी की जगह बेटा? ओ सी की जगह लिखी, ओ बी की जगह बेटा लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस मेरा बेटा आ जाएगा यहाँ पे बीसी की जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, प्लस मेरा बेटा आ जाएगा सी वेक्टर। या हम इसको बेटा आर वेक्टर भी बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, कोई बात नहीं। आर वेक्टर आ जाएगा बेटा बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, बोल देंगे बेटा इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि बेटा ओ बी की जगह मैंने लिखा, ओ बी की जगह मैंने लिखा ए प्लस बी, एक ही तो बात है। चलेंगे आगे, समझ में आ रहा है बेटा? इसमें देखो अब इन ट्रायंगल, अब ये वाली ट्रायंगल लो बेटा ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, ये बहुत इजी है बेटा। ए सी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? ए सी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी वेक्टर, ध्यान से दो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखो, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी की जगह बेटा बी वेक्टर प्लस आ जाएगा बी सी की जगह सी वेक्टर, सी वेक्टर। नाउ फिर से बेटा, नाउ इन ट्रायंगल, अब चेक करो ओ ए सी, चेक करो, चेक बेटा ओ ए सी। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी, क्या मैं बेटा ओ सी वेक्टर लिख सकता हूं बराबर, ओ सी वेक्टर आ जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस 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 ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर बेटा ओ ए की जगह क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस ए सी की जगह बेटा क्या आएगा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या मैं बेटा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस
सी, इसको बोलेंगे हम बेटा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हो गया बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इक्वेशन फर्स्ट। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखो अब तो बेटा यहां तक तो सबने लिखा होगा, डायग्राम भी देखी होगी, कॉपी किया होगा। अब देखो ध्यान से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। यहां से बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बेटा आ जाएगा बराबर क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बेटा, ठीक है। दिस इज द वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। कॉपी करो बेटा, ये हो गया, ये भी हो गया, हो गया, हो गया, ये भी। हुआ। अब प्रॉपर्टी थर्ड देखेंगे बेटा इसकी, वेक्टर्स एडिशन इज एसोसिएटिव। कॉपी किया होगा तुमने बेटा, देखो ध्यान से, वेक्टर्स एडिशन इज, अब लास्ट है, वेक्टर्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैं बोल चुका हूं बेटा, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 मार्क्स से क्वेश्चन बेटा यहां से पूछा जा सकता है। वेक्टर्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये बेटा इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। वेक्टर्स एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज कोई लैम्बडा बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे दो वेक्टर्स के साथ, ए वेक्टर प्लस बी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के साथ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ भी बेटा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी बेटा मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव। कोई स्केलर हमने बेटा मल्टीप्लाई किया है, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बेटा बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यही होता है बेटा वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। दीज are the simple properties, 3 properties of vectors addition. One is commutative, another is associative and the third is distributive। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में आई थिंक इतना ही, ये एनफ है आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा सीधे आ जाएंगे हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर में बेटा हम 2 ही टॉपिक्स लेंगे और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। अब 1-2 टॉपिक इसमें बचे बेटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को बेटा पूरा एक्सप्लेन कर देंगे यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को भी मेरा बेटा यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। बस वेक्टर्स खत्म करने के बाद बेटा हम आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन पे। ठीक, अब ये हो जाएगा बेटा जल्दी जल्दी खत्म, कोई बात नहीं, बस फोकस रखिए, पढ़ाई कीजिए बेटा अच्छे से, ठीक है। और नोट्स बेटा साथ साथ बनाते जाओ, एग्जाम में बहुत काम आएगा, ये फिर बहुत ही काम आएगा, बोल के रखता हूं बेटा। प्लस जहां पे भी कहीं पे भी असाइनमेंट दूंगा बेटा, वो आप करोगे, जरूर करोगे बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दैट्स इट बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, करो पढ़ाई अच्छे से।